तकरीबन हर मशहूर आदमी की जिंदगी में शोहरत से पहले एक मरहला ऐसा जरूर आता है जब उसकी जिंदगी मुश्किलात का शिकार होती है। और ऐसा ही कुछ दुनिया के सबसे बड़े वॉरियर और ग्रेट खान चंगेज खान के साथ भी हुआ। तो चंगेज खान बनने से पहले क्या था? गैमा रिकैप में आज हम चंगेज खान की अर्ली लाइफ से मुतल्लिक एक फिल्म के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है राइज ऑफ मंगोल मीन चंगेज खान। फिल्म का स्टार्ट 1192 से होता है और नॉर्थ वेस्ट चाइना पर टेंगू ट्राज का हुक्मरानी थी। इसके बाद एक फ्लैशबैक में कुछ अर्सा पहले का जमाना दिखाया जाता है और मंगोल में बहुत से ट्राइब्स रहा करते थे जिसका सरदार खान कहलाता था और अक्सर इन खान्स के दरमियान पावर और इलाके के लिए लड़ाइयाँ चलती रहती थी। अगरचे मंगोल किसी कानून की पासदारी नहीं करते थे लेकिन इसके बावजूद वो कुछ असूलों की पाबंदी करते थे, जैसे वो औरतों और बच्चों के लिए लड़ाई नहीं करते थे और जंग में कभी भी किसी बच्चे को नहीं मारते थे। अगले सीन में यह सोई नजर आता है जिसके साथ उसका 9 साल का बेटा तैमोजन था और ये तैमोजन ही आगे चलकर चंगेज खान बनने वाला था। लेकिन अभी इस बच्चे को और इसके बाप को बिल्कुल नहीं मालूम कि दुनिया की तारीख में तैमोजन का नाम चंगेज खान के तौर पर हमेशा याद रहेगा। असल में यसुई और तैमोजन एक सफर पर जा रहे थे जिसका मकसद तैमोजन के लिए एक बीवी ढूंढना था और रास्ते में यसुई अपने एक दोस्त के पास रात रुकने के लिए ठहर जाता है और वहीं तैमोजन को बोर्टे मिलती है और जब बोर्टे तैमोजन से पूछती है कि वो यहाँ क्यों आया है तो तैमोजन उसे जवाब देता है कि वो असल में अपनी बीवी की तलाश में जा रहा है, जिस पर बोर्टे उसे कहती है कि तुम्हें किसी ऐसी लड़की से शादी करनी चाहिए जो ज़हीन हो और चीजों को अच्छी तरह संभाल सके। और ये कहकर बोर्टे वहाँ से चली जाती है और रात को तैमोजन और उसके बाप की बातचीत से पता चलता है कि ये सोए अपने बेटे के लिए एक ऐसी वाइफ चाहता है जिसका ताल्लुक एक ताकतवर ट्राइब से हो ताकि उसकी मदद से ये सोए भी मजीद ताकतवर हो सके। लेकिन तैमोजन का कहना था कि वो अपने लिए बीवी खुद ही ढूंढेगा और आखिरकार तैमोजन की जिद की वजह से उसका बाप उसे अपने दोस्त के ट्राइब से ही लड़की चुनने की आजादी दे देता है और सुबह उस ट्राइब की तमाम लड़कियों को एक लाइन में खड़ा कर दिया जाता है, जिसके बाद तैमोजन उन तमाम लड़कियों को देखता है और आखिरकार वो उस लाइन में खड़ी बोर्टे को चुन लेता है और इसके बाद बोर्टे और तैमोजन की शादी हो जाती है। लेकिन वहाँ के असूल के मुताबिक तैमोजन को 5 साल बाद बोर्टे को वहाँ से ले जाना था। इसके बाद तैमोजन और ये सोए वहाँ से वापस चले जाते हैं और जाने से पहले तैमोजन बोर्टे को एक नेकलेस गिफ्ट करता है और इस वादे के साथ वहाँ से चला जाता है कि वो जल्द ही वापस आएगा। वापसी के सफर में वो तमाम लोग एक ऐसी जगह आराम करने के लिए रुकते हैं जो उनके लिए बहुत ज्यादा सैक्रेड थी और वहीं पर यसोई के दुश्मन ट्राइब का खान भी अपने आदमियों के साथ मौजूद था और थोड़ी देर बाद वो दुश्मन खान एक प्याले में यसोई को दूध भेजता है। यसोई वो दूध का प्याला ले लेता है जिसके बाद वो दूसरे खान के लिए भी अपनी तरफ से दूध का तोहफा भेजता है। यहाँ यसुई का एक खास आदमी उसे दूध पीने से पहले अपने किसी नौकर को वो दूध पिलाने के लिए कहता है, लेकिन यसुई का कहना था कि वो अपने रिवाज की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता, इसलिए वो तमाम दूध खुद ही पी जाता है। इसके बाद जब वो दोबारा सफर पर रवाना होते हैं तो रास्ते में यसुई की हालत बिगड़ने लगती है और वो अचानक ही घोड़े से गिरकर मर जाता है। असल में उस खान ने जो दूध भेजा था उसमें जहर था और जब तैमोजन घोड़े से उतरकर अपने बाप के पास जाता है तो उसके तमाम साथी उन दोनों को वहाँ छोड़कर आगे जाने लगते हैं, क्योंकि मंगोल्स का ये रिवाज था कि जब एक खान मर जाता तो उसके कबीले के आदमी किसी दूसरे खान को अपना सरदार मान लेते और यसुई की मौत के बाद तमाम लोग एक नए खान की तलाश में जा रहे थे। आखिरकार तैमोजन बहुत मुश्किल से अपनी माँ के साथ मिलकर अपने बाप की फ्यूनरल का बंदोबस्त करता है और फ्यूनरल के बाद तैमोजन की माँ देखती है कि यसुई का सबसे खास आदमी टारगुटाई यसुई की तमाम भेड़ बकरियां और मालो दौलत वहाँ से समेट कर जा रहा है। पहले तो तैमोजन की माँ उसे ऐसा करने से मना करती है, लेकिन जब टारगुटाई बाज नहीं आता तो तैमोजन की माँ कहती है कि एक दिन उसका बेटा खान बन जाएगा और फिर वो तुम्हें ढूंढ कर जरूर मार डालेगा। और ये
सुनते ही टाटाई तेमोजन को उसी वक्त मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन मंगोलों में एक रिवाज था कि वो किसी भी बच्चे को नहीं मारते थे और मंगोल्स में बच्चा उसे समझा जाता था जिसकी लंबाई एक खास पहिए से छोटी होती थी। इसलिए तेमोजन को भी उस पहिए के साथ खड़ा करके उसका कद नापा गया तो उसका कद उस पहिए से छोटा था, इसलिए तेमोजन की जान बच गई। इसके बाद टारगेटाई तेमोजन की माँ को कहता है कि वो अगले साल दोबारा आएगा और उस वक्त तक तेमोजन इस पहिए से बड़ा हो चुका होगा, इसलिए वो उसे मार डालेगा। इसके बाद तेमोजन की जिंदगी का एक मुश्किल दौर शुरू हो जाता है और सर्दी और बर्फबारी के दौरान तेमोजन के पास कोई सहारा नहीं था, इसलिए वो एक खास पहाड़ की तरफ जाता है जिसके मुतालिक उसके बाप ने उसे बताया था कि वहाँ पर मंगोल्स का देवता टिंगरी रहता है और टिंगरी हर हालत में मंगोल्स की हिफाजत करेगा। लेकिन रास्ते में ही तेमोजन का पांव एक जमी हुई झील पर आ जाता है और झील की बर्फ टूटने से वो झील के पानी में गिर जाता है। लेकिन इससे पहले कि तेमोजन मर जाता, वहाँ एक और मंगोल लड़का जिसका नाम जमुका था आ गया और उसने तेमोजन को झील से बाहर निकाल कर उसकी जान बचा ली। इसके बाद जमुका तेमोजन को अपने साथ ले गया। इसके बाद जमुका और उसका भाई मंगोल की एक खास रस्म करते हैं और अपने हाथ पर एक कट लगाकर अपना खून दूध के एक प्याले में शामिल कर देते हैं। इसके बाद वो ये दूध तेमोजन को पीने के लिए देते हैं और इस रस्म के पूरे होने से तेमोजन भी उनका भाई बन गया। और कुछ ही वक्त बाद टाटाई तेमोजन को ढूंढता हुआ वहाँ आ जाता है, लेकिन तेमोजन अभी भी बच्चा था, इसलिए वो उसे पकड़कर अपने साथ ले गए। लेकिन अब टाटाई तेमोजन को उस वक्त तक कैदी बना लेता है जब तक उसे कत्ल करने की उम्र न आ जाए। वहीं ट्राइब में तेमोजन के बाप का एक बूढ़ा नौकर था जो कैद में तेमोजन का ख्याल रखता और उसे खाना खिलाता था और टाटाई अक्सर ही तेमोजन की हाइट नापता रहता था, लेकिन तेमोजन अभी भी पहिए से छोटा था। और आखिरकार एक दिन वहाँ बहुत ही जोर का तूफान आ जाता है जिसे बचने के लिए तमाम लोग अपने अपने खेमों में चले जाते हैं और इसी बात से फायदा उठाते हुए वो बूढ़ा आदमी तेमोजन को आजाद कर देता है। और अब तेमोजन एक दफा फिर अपनी जिंदगी बचाने के लिए भागता है और आखिरकार तेमोजन भागता हुआ टिंगरी के सेक्रेड माउंटेन तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है। और जिस वक्त वो टिंगरी से प्रे कर रहा था तो उसी वक्त वहाँ एक सफेद भेड़िया आ गया और उसी वक्त तेमोजन का गले में पड़ा हुआ तोक खुल गया। अगले सीन में सन 1186 नजर आता है और अब तेमोजन बच्चे की बजाय एक नौजवान बन चुका था, लेकिन जवान होने के बावजूद तेमोजन की मुश्किलात खत्म नहीं हुई थी, इसलिए वो आज भी टारटाई के आदमियों से बचने के लिए भाग रहा था। और टारटाई जो इतने सालों से तेमोजन को ढूंढ रहा था, आखिरकार एक दिन वो उसे ढूंढ लेने में कामयाब हो गया और एक दफा फिर तेमोजन को कैद कर उसके गले में वही लकड़ी का तोक डाल दिया जाता है। और अब चूंकि तेमोजन जवान हो चुका था, इसलिए मंगोल असूल के मुताबिक उसे कत्ल किया जा सकता था, लेकिन इस मौके पर टारगुटाई उसे कत्ल करने की बजाय जिद में आकर उसे अपनी जिंदगी बचाने की भीख मांगते हुए देखना चाहता था। लेकिन तेमोजन का कहना था कि वो टारगुटाई से कभी भी अपनी जिंदगी की भीख नहीं मांगेगा, जिस पर टारगुटाई गुस्से में आ जाता है और वो तेमोजन को कहता है कि अब वो उसे उस वक्त तक नहीं मारेगा जब तक कि वो खुद अपने लिए मौत की भीख नहीं मांगेगा। और कैद में एक दफा फिर वही बूढ़ा आदमी तेमोजन के काम आता है और रात के वक्त टारगुटाई अकेला ही तेमोजन के पास जाता है और तेमोजन मौके का फायदा उठाकर उसी लकड़ी के तोक से टारगुटाई को मारकर वहां से भाग जाता है। और टारगुटाई को मारने के बाद तेमोजन खुद खान बनने के लिए तैयार था, लेकिन इसके लिए पहले उसे ताकत जमा करनी थी, इसलिए वो सबसे पहले बोर्डे के पास जाता है और बोर्डे भी कई साल से तेमोजन का इंतजार कर रही थी और आखिरकार तेमोजन बोर्डे को वहां से ले आता है। इसके बाद तेमोजन बोर्डे को लेकर अपनी माँ के पास आता है और तेमोजन की माँ इतने साल बाद तेमोजन को देखकर बहुत खुश थी, लेकिन उनकी ये खुशियाँ ज्यादा देर तक नहीं चल सकी क्योंकि एक रात उन पर मर्केट ट्राइब ने हमला कर दिया। क्योंकि तेमोजन के बाप के वक्त से मर्केट और तेमोजन के बाप के दरमियान दुश्मनी चली आ रही थी और इसी दुश्मनी में वो वहाँ बोर्डे को उठाने आए थे। और जब तेमोजन और बोर्डे अपने घोड़ों पर वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे तो एक
तीर बोर्टे को लगा और वो अपने घोड़े से नीचे गिर गई, जिसके बाद मरकट ट्राइब का हान बोर्टे को ले जाता है। अब तेमुजिन एक दफा फिर अकेला था, इसलिए वो मदद के लिए अपने भाई जमुका के पास जाता है और जमुका भी अब अपने ट्राइब का हान बन चुका था। पहले तो जमुका तेमुजिन को समझाता है कि मंगोल औरतों के लिए आपस में नहीं लड़ते, लेकिन जब तेमुजिन हर सूरत में बोर्टे को वापस पाना चाहता है तो जमुका उसकी मदद के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन वो तेमुजिन को 1 साल इंतजार करने के लिए कहता है, क्योंकि मरकट ट्राइब बहुत ज्यादा पावरफुल था और उससे लड़ाई के लिए उन्हें बहुत ज्यादा तैयारी करने की जरूरत थी। और आखिरकार 1 साल गुजर गया और आखिरकार जमुका और तेमुजिन अपनी फौज के साथ मरकट ट्राइब पर हमला कर देते हैं और एक जबरदस्त लड़ाई के बाद वो मरकट ट्राइब के हान को मार देने में कामयाब हो जाते हैं। और जब तेमुजिन एक टेंट में देखता है तो वहाँ उसे बोर्टे मिल जाती है, लेकिन बोर्टे प्रेग्नेंट थी। लेकिन इसके बावजूद तेमुजिन की उसे मोहब्बत में कोई कमी नहीं आई थी और रात को तेमुजिन और जमुका अपनी जीत का जश्न मनाते हैं। और इसके बाद तेमुजिन लड़ाई में जीता हुआ सामान थोड़ा सा अपने पास रखने के बाद बाकी वहाँ मौजूद तमाम लोगों में बांट देता है। और तेमुजिन का इतना अच्छा रवैया देखकर जमुका के ट्राइब के 2 आदमी जमुका को छोड़कर तेमुजिन के साथ मिल जाते हैं, क्योंकि ये भी मंगोल लोगों का असूल था कि वो जिस हान को चाहते उसके साथ मिल सकते थे। और जब जमुका उन लोगों को लेने वापस आया तो उन्होंने जमुका के साथ जाने से इनकार कर दिया और जमुका मंगोल असूल के सामने बेबस हो गया। लेकिन अपने ट्राइब के लोगों को तेमुजिन के साथ जाकर देखकर जमुका के दिल में तेमुजिन के लिए दुश्मनी पैदा हो गई। इसके बाद तेमुजिन के आदमी देखते हैं कि जमुका के ट्राइब के कुछ लोग उनके घोड़े चुरा रहे हैं, जिस पर उनका पीछा करते हैं और उनमें से एक आदमी को तीर के जरिए मार गिराते हैं। लेकिन ये मरने वाला कोई और नहीं बल्कि जमुका का बड़ा भाई था। और जब जमुका को अपने भाई के कत्ल का पता चलता है तो वो तेमुजिन से बदला लेने की ठान लेता है। इसके बाद जमुका एक बहुत बड़ी फौज के साथ तेमुजिन की फौज पर हमला कर देता है और तेमुजिन को पहले ही अंदाजा था कि वो इतनी बड़ी फौज से ये जंग नहीं जीत सकता, इसलिए वो अपनी ट्राइब की औरतों और बच्चों को वहाँ से महफूज मुकाम पर भेज देता है और सिर्फ आदमियों को वहाँ रुककर लड़ने के लिए कहता है। और जिस तरह तेमुजिन को अंदाजा था आखिरकार वो ये लड़ाई हार गया। लेकिन जमुका अब भी तेमुजिन को दिल में भाई मानता था, इसलिए वो तेमुजिन को कत्ल नहीं करता बल्कि उसे अपना कैदी बना लेता है। जिसके बाद वो तेमुजिन को गुलाम बनाकर एक दूसरे ट्राइब को भेज देता है और आखिरकार तेमुजिन को एक बहुत लंबे सफर के बाद एक शहर में पहुंचा दिया जाता है और यहाँ टेंगू डायनेस्टी का राज था और वहाँ तेमुजिन को बेचने के लिए एक बाजार में पहुंचा दिया जाता है। और आखिरकार एक दिन वहाँ का राजा तेमुजिन को देखता है और वो उसे खरीदना चाहता है, लेकिन उसका वजीर उसे तेमुजिन को खरीदने से मना करता है। लेकिन इसके बावजूद राजा तेमुजिन को खरीद लेता है। इसके बाद वो तेमुजिन को एक पिंजरे जैसे कमरे में बंद कर देता है जहाँ से तमाम शहर के लोग उसे देख सकें और उसका मजाक उड़ा सकें। और यहीं तेमुजिन को एक बुद्धिस्ट मंक मिलता है जो रोजाना तेमुजिन से माफी मांगता था। और आखिरकार एक दिन तेमुजिन मंक के साथ एक समझौता करता है कि अगर वो मंक उसकी वाइफ बोर्टे को ढूंढे और उसे तेमुजिन का पैगाम पहुंचाए तो जब तेमुजिन एक बड़ा खान बनेगा तो वो इस मंक की सिटी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जिसके बाद वो मंक बोर्टे को ढूंढने के लिए एक लंबा सफर करता है, लेकिन इससे पहले कि वो बोर्टे तक पहुंचता उसकी मौत आ गई। लेकिन मरते हुए भी वो मंक अपना काम पूरा कर गया और उसके मरने के बाद बोर्टे को उसके पास से वही नेकलेस मिला जो तेमुजिन ने उसे दिया था। और इस नेकलेस से बोर्टे को ये अंदाजा हो गया कि तेमुजिन अभी भी जिंदा है। और आखिरकार बोर्टे बहुत मुश्किलों से गुजरकर उसी शहर में पहुंच जाती है जहां तेमुजिन उस पिंजरे में बंद था। और आखिरकार बोर्टे वहां सिपाहियों को रिश्वत देने के बाद तेमुजिन को वहां से भगा लेने में कामयाब हो जाती है। और वापसी पर तेमुजिन देखता है कि उसका बेटा अब बड़ा हो चुका है और उसके अलावा बोर्टे की एक बेटी और भी है। लेकिन मंगोल रिवाज के मुताबिक तेमुजिन उन तमाम बच्चों को अपना लेता है। और आखिरकार एक दिन बोर्टे तेमुजिन से कहती है कि सब मंगोल एक जैसे ही हैं और उनमें कोई भी ऐसा नहीं है जो उन्हें प्रोटेक्ट कर सके। ये सुनते ही तेमुजिन के
अंदर एक नया जज्बा बेदार हो जाता है और वो अपनी फैमिली को छोड़कर वहां से चला जाता है। इसके बाद वो एक दफा दोबारा टिंगरी के सेक्रेड माउंटेन तक जाती है। इसके बाद वो वहीं पर अहद करता है कि वो मंगोलों के लिए नए कानून बनाएगा और तेमुजिन का पहला कानून ये था कि औरतों और बच्चों को नहीं मारा जाएगा। दूसरा कानून था कि दुश्मन से आखिरी वक्त तक लड़ा जाएगा और तीसरा कानून ये था कि कोई भी अपने खान को छोड़ नहीं सकता। और अगले सीन में सन 1196 नजर आता है और आखिरकार तेमुजिन बहुत से मंगोल खान को शिकस्त देने और उन्हें अपने साथ मिलाने के बाद एक बहुत बड़ी फौज बनाने में कामयाब हो गया था। लेकिन अभी तेमुजिन के रास्ते में एक आखिरी रुकावट बाकी थी, जो कि उसके जितने ही एक बड़ी फौज जो किसी और की नहीं बल्कि उसके भाई जमुखा की ही थी से मुकाबला बाकी था। लड़ाई से पहले तेमुजिन ने एक आखिरी दफा जमुखा को लड़ाई से बाज रखने की बहुत कोशिश की, लेकिन जमुखा किसी भी सूरत तेमुजिन से कमतर जिंदगी गुजारने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए वो लड़ाई का आगाज कर देता है और पहले ही हमले में जमुखा के बहुत से आदमी मारे जाते हैं और आखिरकार एक बहुत बड़ी जंग के बाद तेमुजिन ये जंग जीत जाता है और आखिरकार जमुखा अपने बहुत सारे आदमियों के साथ कैदी बना लिया जाता है। और यहाँ तेमुजिन जमुखा के आदमियों को कत्ल करने की बजाय उन्हें अपनी आर्मी में शामिल कर लेता है और लड़ाई के बाद तेमुजिन को वो बुरा आदमी भी मिलता है जिसने तेमुजिन की हेल्प की थी और तेमुजिन उस बुरे आदमी का एहसान याद रखता है और उसे अपनी फौज में एक बड़ा ओहदा दे देता है। इसके बाद तेमुजिन जमुखा से मिलने जाता है और वो जमुखा से कहता है कि वो मंगोल्स में अब मजीद लड़ाई नहीं चाहता, बल्कि वो चाहता है कि तमाम मंगोल आपस में मिलकर काम करें। जिस पर जमुखा कहता है कि अगर वो तेमुजिन की जगह होता और जंग जीत जाता तो वो तेमुजिन के तमाम आदमियों को मार देता, लेकिन इसके बावजूद तेमुजिन जमुखा को माफ कर देता है और उसे वहां से जाने के लिए कहता है। इसके बाद बोर्डे भी अपने बच्चों के साथ तेमुजिन के पास वापस आ जाती है और अगले सीन में सन 1206 नजर आता है और अब तेमुजिन सब मंगोल का खान यानी चंगेज खान बन गया था और चंगेज खान बनने के बाद तेमुजिन ने टेंगू राज का खात्मा कर दिया और अब आने वाले वक्त में सिर्फ एक ही राज होने वाला था और वो चंगेज खान का राज था। लेकिन चंगेज खान ने अपना मंक से किया हुआ वादा याद रखा और मोनेस्ट्री शहर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और इसके बाद चंगेज खान ने एक ऐसी जंग का आगाज किया जिसका नतीजा आधी से ज्यादा दुनिया पर चंगेज खान की हुकूमत के तौर पर जाहिर हुआ और चंगेज खान की डायनेस्टी दुनिया में सबसे ज्यादा अरसा राज करने वाली डायनेस्टी साबित हुई।